अगर मैंने उस दिन वो नागमणि नहीं उठाई होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, लेकिन मैंने उसे उठा लिया। और फिर शुरू हुई वो रात जिसने मेरे सपनों को डर के साए में बदल दिया। ये कहानी है एक गरीब वीरेंद्र की जो हालात से बहुत लड़ता है, परंतु उस पर शिव जी का असीम कृपा है। प्रिय दर्शकों, कथा बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कहानी को पूरा देखे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भगवान शिव आपसे नाराज हो, जिस तरह से इस कहानी में भगवान शिव जी वीरेंद्र से नाराज हुए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। माघ मास की शिवरात्रि थी। पूरा गांव शिव मंदिर में एकत्र था। वीरेंद्र अपने परिवार के साथ शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न बैठा था। आधी रात को जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा था, तब एक अजीब घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक प्रकाश पुंज निकला और सभी भक्तों पर छा गया। सभी ने देखा कि शिवलिंग से एक तेजोमय रूप प्रकट हुआ। वीरेंद्र की आंखें बंद थी, लेकिन उसे एक आवाज सुनाई दी, वीरेंद्र, तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारी परीक्षा होगी। याद रखना, श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें पार लगाएंगे। जब वीरेंद्र ने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था, पर उसके मन को एक अजीब शांति का एहसास हो रहा था। वह जानता था कि भगवान ने उसे कोई संदेश दिया है। अगले दिन सुबह जब वीरेंद्र अपने खेत की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात साधु भृंगी से हुई। साधु ने उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र वीरेंद्र, कल रात का अनुभव तुमने किया, अब तुम्हारी सच्ची परीक्षा शुरू होगी। तुम्हें एक ऐसा दान मिलेगा जिसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। उस दान की रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा। वीरेंद्र ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम्हारे हृदय में शिव बसते हैं, कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। ये कहकर वे गुफा में वापस चले गए। वीरेंद्र के खेत के सबसे दूर के कोने में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस दिन दोपहर को जब वीरेंद्र उस कोने को जोत रहा था, तो उसकी कुदाली एक पत्थर से टकराई और एक तेज आवाज हुई। उसने देखा तो पत्थर के नीचे से एक प्रकाश आ रहा था। हिम्मत करके उसने उस पत्थर को हटाया। नीचे एक छोटी सी गुफा का मुंह दिखाई दिया। गुफा के अंदर से एक दिव्य प्रकाश आ रहा था। वीरेंद्र ने अंदर झांका तो उसकी सांसें रुक गईं। गुफा के बीच एक विशाल प्रकाशमय नाग सोया हुआ था। नाग के सिर पर एक मोती जैसा मानिक चमक रहा था। नाग के आसपास छोटे छोटे प्रकाशमय अंडे थे। वीरेंद्र समझ गया, ये कोई साधारण सांप नहीं था, ये तो एक दैवीय नाग था जो तपस्या में लीन था। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और गुफा से बाहर आने लगा, पर तभी गुफा की छत से एक बड़ा पत्थर टूटकर गिरा और सीधा उस नाग के ऊपर जा गिरा। एक करुण नाद हुआ और नाग का शरीर हिलना बंद हो गया। वीरेंद्र ने जल्दी से पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। जब उसने नाग को छुआ तो उसने देखा कि नाग की आंखें खुली हुई थी और उनमें एक विरह भरा दर्द था। नाग ने आखिरी सांसें ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। तब वीरेंद्र की नजर नाग के पास पड़े एक छोटे से शरीर पर पड़ी। एक नन्हा सा नाग शिशु, जिसका आधा शरीर पत्थर के नीचे था, हल्का हल्का हिल रहा था। वीरेंद्र ने जल्दी से पत्थर हटाया और नन्हे नाग को बाहर निकाला। नाग शिशु के पेट पर एक गहरी चोट थी। हे शिव, वीरेंद्र ने कहा, मेरे कारण इस मासूम की जान चली जाती। उसने अपने अंगोछे से नाग के बच्चे की चोट पर पट्टी बांधी और उसे अपने सीने से लगा लिया। गुफा में वापस जाकर उसने देखा तो नाग के सिर की मणि अब भी चमक रही थी। उसने सोचा, ये मणि इसी नाग की आत्मा से जुड़ी होगी, इसे यही रहने दूं। पर तभी उसने देखा कि मणि से एक आवाज आ रही थी, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बचाओ। फिर वीरेंद्र कुछ देर सोचने के बाद वीरेंद्र ने मणि को उठाया। मणि के गर्माहट से उसकी हाथ जलने लगी। उसने मणि को अपनी कुर्ती के अंदर रख लिया और नाग शिशु को लेकर घर की तरफ चल दिया।
जाते जाते रास्ते में उसे फिर वही साधु मिल गए। साधु ने उसे देखा और कहा, तो पुत्र, तुमने दान प्राप्त कर लिया। अब तुम्हारे ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं, एक इस नाग शिशु की और दूसरी उस मणि की। दोनों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। वीरेंद्र ने पूछा, गुरुदेव, ये मणि है क्या? ये नागमणि है। साधु ने कहा, ये नागमणि सिर्फ नागों के राजा के पास होता है। इसकी शक्ति अनोखी है, पर इसकी रक्षा करना आसान नहीं होगा। इससे दुनिया की हर एक इच्छा पूरी की जा सकती है। बहुत से लोग इसे पाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, बचकर रहना। और इतना कहकर साधु चले गए। घर पहुंचकर वीरेंद्र ने अपनी पत्नी पार्वती को सारी कहानी सुनाई। पार्वती पहले तो डरी, फिर उसे नन्हे मासूम नाग शिशु को देखकर हृदय में माया आ गया। उसने नाग शिशु को अपनी गोद में उठा लिया, उसका नाम नीरज रखा और बोली, ये भी अब हमारा बेटा ही है। नीरज के पेट में जो चोट लगी थी, वीरेंद्र ने घर की दवाई से उसे साफ किया और मरहम लगाया। थोड़ी देर में नीरज ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें बिल्कुल निर्मल थी, जैसे कोई नन्हा बच्चा। रात को जब सब सो रहे थे तो नागमणि से एक हल्का प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश से एक आवाज आई, धन्यवाद वीरेंद्र, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है। मैं उसकी माँ हूँ शैलजा। वीरेंद्र ने आंखें खोलकर देखा। कमरे में एक प्रकाशमय नागिन खड़ी थी। पहले वीरेंद्र डरा। मैं शैलजा हूँ, वासुकी की पत्नी। मेरे पति की मौत एक हादसा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर आज मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ। मेरे पति की रक्षा करने वाले नागराज का रक्षक कालनेमी को तुम्हारे बेटे आदित्य के खून की प्यासा है। वो तुम्हें ढूंढ रहा होगा। पर क्यों? वीरेंद्र ने पूछा। फिर नागिन बोली, क्योंकि तुम्हारे बेटे आदित्य पिछले जन्म में एक नागराज था। कंधे पर जो नाग का निशान है वही उसकी पहचान है, जिसे कालनेमी ने पहचान लिया है, जिसे कालनेमी ने मारा था। अब कालनेमी उसे फिर से खत्म करना चाहेगा। ये कहकर शैलजा चली गई। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के कुत्तों की रात को रहस्यमयी तरीका से मौत होने लगी। सभी लोग डरे हुए थे। किसी ने देखा कि आधी रात में एक बड़ा सा काला सांप गांव के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक रात जब वीरेंद्र और उसका परिवार सो रहा था, कमरे की खिड़की से एक काला साया अंदर आया। वह कालनेमी था, जिसकी आंखें लाल थी और शरीर पर गहरी धारियां थीं। कालनेमी ने आदित्य के बिस्तर की तरफ बढ़ा, पर तभी वीरेंद्र के सीने से नागमणि चमकी और एक तेज शक्ति निकलकर कालनेमी को पीछे धकेल दिया। कालनेमी फुफकारा, पर आदित्य को कुछ कर न सका। अंत में उसे वहां से भागना पड़ा। सुबह वीरेंद्र ने साधु को सब कुछ बताया। साधु ने कहा, कालनेमी एक दानव नाग है, उसे नागमणि की शक्ति चाहिए। तुम्हें अपने परिवार की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में जाना होगा। उसी शाम वीरेंद्र अपने परिवार को लेकर शिव मंदिर चला गया और वहां जाकर मंदिर के पुजारी से सब कुछ बताया। मंदिर के पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर रहने की इजाजत दी। अब वीरेंद्र और उसका परिवार शिवजी से अपनी रक्षा का गुहार लगाने लगा। दिन से रात हो गई। पूरी दिन रात प्रार्थना करते करते रात को जब सब सो रहे थे, तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला और वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वीरेंद्र, तुम्हारी अटूट प्रार्थना ने मुझे यहाँ कैलाश से आने पर मजबूर कर दिया। कहो तुम्हारी क्या समस्या है? फिर वीरेंद्र ने विस्तार से सब कुछ शिवजी को बताया। फिर शिवजी ने बोला, वीरेंद्र, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, परंतु तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। फिर वीरेंद्र ने नम शब्दों में कहा, प्रभु क्या? तुम्हें इस नागमणि को उसकी असली जगह पर वापस रखना होगा, कैलाश पर्वत पर। वही इसकी शक्ति को संभाल सकता है। पर कैलाश तो बहुत दूर है। वीरेंद्र ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। शिवजी बोले, पर पहले तुम्हें कालनेमी का सामना करना होगा। तभी वीरेंद्र बोल उठा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है। शिवजी बोले, पूछो वीरेंद्र। वीरेंद्र बोला, प्रभु, नागराज की पत्नी ने बताया कि उनके पति का रक्षक कालनेमी मेरे पुत्र को मारना चाहता है
और मेरा पुत्र अगले जन्म में नागराज था। क्या सत्य है क्या नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं उस कालनेमी नाग का सामना कैसे कर पाऊंगा। अब शिवजी बोले, वीरेंद्र, एक पिता होने के नाते तुम्हें ये जानना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि जगत के समस्त माता पिता को अपने संतान का अतीत और भविष्य जरूर जानना चाहिए, तभी उसके संतान सुरक्षित रहेंगे। तो ध्यान से सुनो, यह कहानी है महाभारत काल की। अभिमन्यु का पुत्र और अर्जुन का पौत्र राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित को एक सर्प ने डस लिया था। तब जन्मेजय ने क्रोध में आकर एक विशाल अग्निकुंड का हवन करवाया, जिससे समस्त सर्प प्रजाति को उस अग्निकुंड में आकर मजबूरन अपनी जान देनी पड़ती थी। जिस नाग ने परीक्षित को डसा था उसका नाम था तक्षक नाग, जिसे जन्मेजय ने अग्निकुंड में जला दिया। तुम्हारा बेटा वही नागराज तक्षक है, जिसे जन्मेजय ने अग्निकुंड में जलाया था। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी और भी रोचक और प्रेरणादायक है, इसलिए दिल थामकर बैठे रहिए और कहानी को अंत तक देखिए। कैसे शिवजी ने सांपों के प्रजापति को बचाया और वह क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपके बच्चे सुरक्षित रहे, जैसे वीरेंद्र ने की। साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट को जो आपका दिल करे जरूर लिखिएगा। अब आगे शिवजी ने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र, आगे की सच्चाई जानो। इस अग्निकांड के कारण समस्त सर्प प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ गई। इन्हीं सर्पों में सर्पों का राजा वासुकी भागते हुए मेरे पास आया और घटना को विस्तार से बताया। अब तो भगवान विष्णु भी क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु का सेवक शेषनाग को भी जन्मेजय अग्निकुंड के लिए आह्वान करने लगा। उस समस्त सर्प प्रजाति को मार देना चाहता था। फिर विष्णु जी मेरे पास आए और बोले, हे देवादिदेव, इसका हल जल्दी कुछ निकालिए भी तो संसार से जन्मेजय समस्त सर्प प्रजाति को विलुप्त कर देगा। और जिस मंत्र शक्ति का जाप करके जन्मेजय विशाल अग्निकुंड में सर्प प्रजाति को जला रहा है, उस मंत्र का तोड़ ब्रह्मांड के किसी भी देवता में नहीं है। ये बातें सुनकर मुझे क्रोध आ गया। मैंने वासुकी नाग को तुरंत अपने गले में लपेट लिया और जन्मेजय के पास पहुंचा। वहां जब जन्मेजय ने मेरे गले में वासुकी नाग को देखा तो ओम मंत्र का जाप और तेजी से करने लगा। फिर मैंने उसे बहुत रोकने का प्रयास किया। मैंने क्रोध में आकर जन्मेजय पर अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये देख उसकी पत्नी मेरे चरणों में गिर गई और अपने पति के जान की भीख मांगने लगी। फिर मैंने बोला, हे देवी, मेरे त्रिशूल से किया गया वध को जिंदा तो नहीं कर सकता, परंतु जन्मेजय को एक अवसर देता हूँ जिससे वो अपना शरीर और राज सिंहासन वापस पा सकता है। कलयुग में एक नागराज के पास मणि होगा, जिसका रक्षक जन्मेजय कालनेमी नाग के रूप में जन्म लेगा। और जिस दिन उसके पिता को डसने वाला नाग उस मणि को प्राप्त करके उसे कैलाश पर्वत पर रख देगा, उसी दिन जन्मेजय अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेगा। फिर शिवजी बोले, अब कालनेमी नाग को उस मणि की शक्ति का आभास हो गया है, इसलिए वो चाहता है कि क्यों न तुम्हारे बेटे आदित्य को मार दे और मणि ले ले, जिससे वो अपने पिता का पुनः प्रतिशोध ले सके और मणि पाकर इच्छा अनुसार कुछ भी कर सके, जैसे अपना पुनः शरीर धारण करना, अमर होना, क्योंकि जिसे ये मणि मिलता है वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। अब धीरे धीरे वीरेंद्र के मन में लालच घर करने लगा। सोचने लगा, मैं इस मणि से बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा, शक्तियां मेरे पास होगी, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। वीरेंद्र फिर मन ही मन बोला, पहले शिवजी से असीम शक्ति पाकर कालनेमी को मार देता हूँ, फिर मुझे किसी का डर भी नहीं रहेगा और मैं अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित करूंगा। और जब धन और शक्ति मेरे पास होगा तो मुझे कोई भी दंडित नहीं कर पाएगा। तभी अचानक शिवजी के गर्दन में लिपटा हुआ वासुकी नाग ने फुफकार मारी। तभी शिवजी बोले, वीरेंद्र, मैं तुमको एक आवश्यक बात अभी तक नहीं बताया। वीरेंद्र बोला, क्या प्रभु? शिवजी बोले, इस मणि का उपयोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ नागलोक से संबंध रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जैसे तुम्हारा पुत्र। और एक बात हमेशा याद रखना, इस मणि का गलत उपयोग मत करना। उसके बाद शिवजी ने अपना त्रिशूल वीरेंद्र के बेटा आदित्य के हाथ में दिया, परंतु आदित्य तो छोटा बच्चा है, वो किसी से युद्ध कैसे कर पाएगा।
वीरेंद्र बोला। शिवजी बोले, ठीक है, मैं इसका भी हल निकाल देता हूँ। ये मणि और त्रिशूल तभी काम करेगा जब तक आदित्य के हाथ में रहेगा, परंतु तुम जैसे बोलोगे वैसा ही तुम्हारा बेटा करेगा, और काम होने के बाद मेरा त्रिशूल मेरे पास वापस आ जाएगा, और मणि को तुम अपने बेटे के साथ कैलाश जाकर रख देना। इतना कहकर शिवजी अदृश्य हो गए। अब वीरेंद्र को किसी का भय नहीं था। घर आकर सभी सो गए। देर रात जब कालनेमी नाग उसके पुत्र को डसने के लिए घर के अंदर प्रवेश किया, तुरंत वीरेंद्र ने अपने बेटे को आदेश दिया कि तुम उस त्रिशूल को कालनेमी पर छोड़ दो। उसका बेटा आदित्य ने ठीक वैसा ही किया। एक ही झटके में कालनेमी को मार गिराया। ये दृश्य देखकर वीरेंद्र आश्चर्य से देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा। मैं भी अब मालिक बन गया। अब मेरी इच्छा के विरोध कोई भी काम नहीं होगा। मैं जो चाहूँ, जिसे चाहूँ पा सकता हूँ। और बोला, त्रिशूल तुम जाओ अपने स्वामी के पास, अब तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ। अब वीरेंद्र ने अपने पुत्र को नागमणि दिया और बोला, पुत्र तुम मुझे शिवजी के त्रिशूल जैसा ही प्रचंड शक्तिशाली त्रिशूल उपलब्ध कराओ, जिससे मैं किसी भी नागराज को मार सकूं। कहने की देर थी कि तुरंत वीरेंद्र के हाथ में त्रिशूल आ गया। वीरेंद्र आश्चर्य से भर गया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुई, जिसमें से एक अर्धशरीर नागिन निकली और बोली, वीरेंद्र, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? तुमको तो महादेव जी ने इस मणि का दुरुपयोग करने से मना किया था ना। ऐसा मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये बात सुनकर वीरेंद्र को गुस्सा आ गया और उसके सामने ही नागिन के पुत्र पर त्रिशूल चला दिया। ये वही नाग का बच्चा था जिसे वीरेंद्र ने अपने बेटे की तरह रखने की कसम खाया था। अपने पुत्र की मौत देखकर नागिन बहुत दुखी हुई, परंतु मजबूर थी, जिससे वो कुछ नहीं कर सकी और वहाँ से अदृश्य हो गई। अब वीरेंद्र एक एक कर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगा। जैसे जैसे बोलता, उसका अबोध बेटा पूरा करता जाता। रात भर में वीरेंद्र वो सारी मुकाम हासिल कर ली जिसको वो अपने सपने में भी नहीं देखा था। उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया। वीरेंद्र ने उसे भी मार दिया। सुबह होते ही पूरे शहर में हाहाकार मच गया। जिधर देखो वीरेंद्र का ही बात चलता। आखिर वीरेंद्र रात भर में ऐसा क्या पा लिया जिससे वो इतना बड़ा आदमी बन गया। अब वीरेंद्र ने अपनी डर बनाए रखने के लिए लोगों को मारना चालू कर दिया, जिससे सभी डरकर उसका ही गुणगान करने लगे। अब वीरेंद्र एक अत्याचारी राजा की तरह व्यवहार करने लगा। वो जो चाहता उसे तुरंत पा लेता। उधर नागिन रोती हुई शिवजी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां शिवजी समाधि में लीन थे। तभी माँ पार्वती ने उस नागिन से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? फिर उस नागिन ने सब घटना का विवरण विस्तार से किया। नागिन के बातों को सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और बोली, प्रभु तो समाधि में लीन है, उन्हें जगाना मतलब पूरे ब्रह्मांड को खतरा में डालने के सामान है, इसलिए उस वीरेंद्र को मैं स्वयं दंड दूंगी। दोनों वीरेंद्र के पास जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कार्तिकेय रोक लिए और घटना का सच जानने के बाद कार्तिकेय बोले, माता आप पुनः कैलाश को जाइए। पिता श्री समाधि से बाहर आएंगे और आपको नहीं पाएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे, और पिता श्री का क्रोध कैसा होता है ये बात पूरा ब्रह्मांड जानता है। मैं उस मूर्ख वीरेंद्र को दंड देकर वापस कैलाश पर आकर मिलता हूँ। माता से आशीर्वाद पाकर कार्तिकेय और नागिन वीरेंद्र को दंड देने के लिए उसके गांव निकल गए। वहां जाकर कार्तिकेय जब वीरेंद्र के क्रूरता को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत वीरेंद्र के सामने प्रकट हो गए और बोले, वीरेंद्र तूने मेरे पिता श्री से छल किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। हाँ, अगर चलकर मेरे पिता श्री से माफी मांग लो तो मैं तुम्हारा प्राण नहीं हरूंगा, परंतु दंड तो तुम्हें मिलेगी। इस बात को सुनकर वीरेंद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मूर्ख बालक, तुम अभी बच्चे हो, मेरे सामने तुम्हारी शक्तियाँ तुच्छ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और इतना कहकर अपना त्रिशूल कार्तिकेय पर चला दिया। पिता श्री का त्रिशूल देख कार्तिकेय सोच में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि इस त्रिशूल का सामना करने की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, परंतु वीरेंद्र के पास ये त्रिशूल आया कैसे, मैं इसका सामना कैसे करूं? फिर उन्होंने उस त्रिशूल को प्रणाम किया, जिससे वो त्रिशूल कार्तिकेय को सिर्फ मूर्छित किया। ये देख नागिन तुरंत वहां से अदृश्य हो गई और कैलाश पर्वत पहुंचकर
माँ पार्वती को सब घटना के बारे में विस्तार से बताई। ये सुन माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और अपने पुत्र के वियोग में रोने लगी। उनका क्रोध अब धीरे धीरे चरम को पार कर रहा था। ये देख सभी देवता चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि कहीं माता पार्वती का क्रोध विनाशकारी प्रचंडिनी काली का रूप धारण न कर ले। सभी देवतागण सोचने लगे, अगर इसी क्षण शिव जी अपने समाधि से नहीं उठे तो अनर्थ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आगे कहानी में क्या होने वाला है? क्या शिव जी को देवतागण समाधि से जगा पाएंगे? क्या माता पार्वती काली का रूप धारण करेगी? क्या वीरेंद्र का सामना कोई कर पाएगा? अनेक तरह का सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा। सभी का जवाब आपको इसी कहानी में मिलेगा। बस अंत तक आप सभी इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर वीरेंद्र अपने अबोध बेटा से अपनी शानो शौकत और अत्याचार बढ़ाने में लगा था। अब सभी देवतागण विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु आप ही कुछ उपाय बताइए। विष्णु जी ने बोला, आप सभी वासुकी नाग के पास जाइए, वही सभी समस्या को सुलझाएंगे। सभी देवतागण भागते भागते वासुकी नाग के पास गए। वासुकी को जब सब बात बताया गया तो वासुकी ने कहा, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, जब तक मेरे प्रभु का आज्ञा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जा सकता। फिर वासुकी ने कहा, आप सभी प्रभु को जगाइए। सभी देवतागण बोले, परंतु ये कैसे संभव है? फिर वासुकी जी बोले, इसका मात्र एक ही मार्ग है। सभी देव बोले, क्या? वासुकी बोले, समुद्र मंथन के समय से प्रभु शिव जी ने जो विष कंठ में धारण किए हुए हैं, मेरे सेवा से खुश होकर प्रभु ने मुझे वरदान दिया है। वासुकी, तुम इस विष का उपयोग समय आने पर उस स्थिति में कर सकते हो जब मैं समाधि में लीन रहूं। उस समय मेरे आज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी तुम्हें, परंतु याद रखना, जब तुम विष मेरे कंठ से ग्रहण करोगे, ठीक उसी समय मेरी तीसरी नेत्र खुल जाएगी, जिससे पूरा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो सकती है। इसलिए सोच समझकर इस विष का उपयोग करना। ये सब सुनकर सभी देवतागण और चिंतित हो गए। सोचने लगे, अजीब विडंबना है, अगर शिवजी समाधि से बाहर नहीं आते हैं तो माता पार्वती काली का रूप धारण कर लेगी, जिससे सारा सृष्टि का विनाश निश्चित है। और अगर शिवजी तीसरी नेत्र खोलते हैं तभी पूरा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा। उसी क्षण वहाँ गणेश जी प्रकट हुए। सभी देवतागण गणेश जी से बोले, हे प्रथम पूजनीय गजानन, अब आप ही कुछ सही मार्ग दिखाइए जिससे माता का क्रोध शांत किया जा सके। गणेश जी बोले, मेरे पास एक मार्ग है। अगर कोई पिता श्री के त्रिनेत्र खुलने के पश्चात उसका शक्ति अपने शरीर पर ले ले तो त्रिनेत्र का शक्ति उसके शरीर तक ही सीमित रह जाएगा और पूरा ब्रह्मांड भस्म होने से बच जाएगा। और इस कार्य के लिए हनुमान जी सबसे उत्तम है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं पिता श्री का ही अंश है। इसलिए पिता श्री के तेज को रोकने का शक्ति उन्हीं के पास है। अब सभी देवतागण हनुमान जी से जाकर अपनी समस्या बताए और हनुमान जी के साथ कैलाश आए। अब वासुकी ने विष को कंठ से पीना चालू कर दिया। जैसे ही वासुकी ने पूरा विष सोख लिया, एक विशालकाय नाग का रूप धारण कर लिया। वो खून का प्यासा हो गया। उधर कैलाश हिलने लगा और भयानक रूप के साथ शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और प्रचंड असीम ऊर्जा बाहर निकला। परंतु सामने चट्टान की तरह विशालकाय शरीर लिए हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने उस असीम ऊर्जा को अपने शरीर पर ले लिया। कुछ समय तक शिव जी अपने क्रोध के साथ त्रिनेत्र खुले रखे। क्रोध शांत होने के बाद अपनी तीसरी नेत्र बंद कर दोनों आंखें खोले। सामने हनुमान जी का पूरा शरीर कला पर चुका था। हनुमान जी को देख शिव जी बोले, हनुमान, इस दुस्साहस का कारण जान सकता हूँ। ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी है कि जिससे मेरे वासुकी नाग ने मेरा कंठ का विष ग्रहण किया। अब सभी देवतागण शिवजी के सामने आकर सब कुछ विस्तार से बताया। शिवजी बोले, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। मैंने तो वीरेंद्र का परीक्षा लेने के लिए उसके पास नागमणि छोड़ी थी और कहा था कि तुम उसे कैलाश पर्वत पर लेकर आना। मैं देखना चाहता था कि क्या इंसान सच में इतना लालची हो सकता है कि लालच के अंधेरे में उसके संतान का भविष्य न दिखे। वही गलती वीरेंद्र ने कर दी। अब वासुकी नाग उसको और उसके पुत्र को नहीं छोड़ेगा, परंतु उससे पहले देवी पार्वती का क्रोध शांत करना होगा।
नहीं तो प्रचंड कालिका का रूप धारण कर लेंगी। इसका सीधा संकेत सृष्टि का विनाश। सभी देवता बोले, हे प्रभु, माता पार्वती के क्रोध को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आपने ये कार्य पहले भी किया है। और सभी ने शिवजी को प्रणाम किया। तभी शिवजी समाधि से उठे और अपनी जटाओं को आकाश में फैलाया और गंगा जी का शीतल जल के साथ माँ गंगा को माता पार्वती के शरीर में प्रवेश करने को कहा और बोले, हे गंगा, जब तक मैं कार्तिकेय को लेकर वापस नहीं आ जाता तब तक आप देवी पार्वती के क्रोध को शांत रखना। गंगा जी ने बोला, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और शिवजी वहां से अदृश्य हो गए। उधर वासुकी नाग अपना विशाल रूप लिए वीरेंद्र के महल में प्रवेश कर गया था। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। वासुकी को देख वीरेंद्र बोला, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। अगर तुझे मार दिया तो मेरा कोई भी शत्रु नहीं बचेगा। वासुकी ने फुफकार मारी और वीरेंद्र को डसने के लिए आगे बढ़ा। तभी वीरेंद्र ने तुरंत वासुकी पर त्रिशूल चला दिया, परंतु वो त्रिशूल वासुकी को कुछ नहीं कर सका। ये देख वीरेंद्र क्रोधित हो गया और अपने तरफ तेजी से आते वासुकी को देखकर अपने पुत्र से बोला, आदित्य, तुम इस वासुकी का अंत कर दो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। जैसे ही वासुकी के सामने आदित्य आया, वासुकी ने उस बालक को डस लिया, जिससे आदित्य का तुरंत मृत्यु हो गया। ये देख वीरेंद्र बोला, ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है। तभी वासुकी ने वीरेंद्र को डसने के लिए आगे बढ़ा। शिवजी प्रकट हुए और वासुकी को बोले, रुको वासुकी, तुम इसे नहीं डसोगे। वासुकी अब अपने प्रभु को देखकर शांत हो गया और शिवजी के गले में वापस लिपट गया। अब वीरेंद्र का सभी शक्ति छीन चुकी थी। वीरेंद्र बोला, वासुकी ने मेरे पुत्र को मार दिया और मेरा शक्ति भी इस पर काम नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों? शिवजी बोले, वीरेंद्र, जिस मणि का तुम उपयोग करके अपने शक्ति पर घमंड कर रहा था, वो मणि असल में वासुकी नाग का ही है, इसलिए वासुकी पर मणि का शक्ति काम नहीं किया। शिवजी बोले, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास मणि छोड़ी थी, परंतु तुमने ये साबित कर दिया कि एक पिता का लालच में आकर गलत निर्णय के कारण उसके संतान का भविष्य और प्राण दोनों खतरे में पड़ जाता है। तुमने अपने ही हाथों से अपने अबोध बेटा से गलत काम कराते रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि तुमने उसे मृत्यु के घर में धकेल दिया। इस बच्चे के मृत्यु का जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने बहुत पाप किए। इंसान का मजबूरी में किया गया पाप क्षमा योग्य होता है, परंतु जो पाप घमंड में आकर किया जाए उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकता हूँ, परंतु उससे तुम्हारे किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। तुम जीवित रहोगे और प्रतिदिन तुम समाज से प्रताड़ित किए जाओगे और तुम प्रतिदिन अपने परिवार को याद करोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इंसान बिना परिवार का एक पल नहीं रह सकता। तुम्हारा दुनिया में कोई अपना नहीं होगा। अब वीरेंद्र चीख चीख कर रोने लगा। शिवजी ने अपने पुत्र को मूर्छित से निकाला और उस बालक आदित्य को जीवित किए और वासुकी से बोले, आज से तुम्हारे नागमणि का कैलाश पर रक्षक ये बालक आदित्य होगा। और सभी कैलाश लौट गए। माता पार्वती अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सभी देवतागण वापस चले गए। शिवजी भी समाधि में लीन हो गए। उधर वीरेंद्र पर सभी लोग पत्थर मारते और कहते, इसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। वीरेंद्र का जिंदगी नर्क हो गया था। कहा जाता है कि आज भी कैलाश के गुफा में नागमणि कहीं सुरक्षित है और उसकी रक्षा वो बालक आदित्य कर रहा है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी क्षणिक लाभ के पीछे मत भागो। अपने बच्चों का भविष्य माता पिता ही लिखते हैं। एक पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए याद रखो, परीक्षा लेने के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। कभी कठिन समय तो कभी लालच देंगे, परंतु हमेशा अपने धर्म को प्रथम रखो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। धन्यवाद।